हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं सेल्स प्रेजेंटेशन का टॉपिक, जो कि इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि पर्सनल सेलिंग्स के बारे में पढ़ रहे हैं या फिर सेल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले बीकॉम के स्टूडेंट जो कि पर्सनल सेलिंग का पूरा उनके लिए एक सब्जेक्ट के तौर पर उनको पर्सनल सेलिंग पढ़ना पड़ता है। वहाँ पर आपका एक टॉपिक आता है जहाँ पर आप पढ़ते हो कि पर्सनल सेलिंग्स में कौन कौन से स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं। तो उन स्टेजेस में या फिर कह लीजिए उन स्टेप्स जो इन्वॉल्व होते हैं, उनमें से एक स्टेप आपका होता है सेल्स प्रेजेंटेशन का। उसमें भी आपका जो है एक टॉपिक होता है, दैट वाज योर अप्रोच, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है वीडियो, आप जाकर के देख सकते हो। एंड एक टॉपिक यहाँ पे आपका आता है सेल्स प्रेजेंटेशन का, जिसमें जो भी सेल्समैन है या जो भी पर्सनल सेलिंग कर रहा है, जो सेलर है, वो उसका रिप्रेजेंटेटिव क्या करता है, प्रॉस्पेक्ट के पास जाता है और अपनी प्रेजेंटेशन दिखाता है। उस प्रेजेंटेशन में वो अपने प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में डिफरेंट डिटेल्स उन्हें बताता है, जो कि रिक्वायर्ड होती है प्रॉस्पेक्ट के नज़रिए से, ताकि वो उस प्रोडक्ट की तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाए और उसको बाय कर ले। तो यहाँ पे सेल प्रेजेंटेशन एक ऐसा एक स्टेज है जहाँ पे प्रॉस्पेक्ट को उस सारे प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है। तो उस सेल्स प्रेजेंटेशन के तौर पे अगर आप देखो तो एग्जाम के नज़रिए से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो यही टॉपिक आज हम कवर कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक सेल्स प्रेजेंटेशन। अगर आप ये सेल्स प्रेजेंटेशन वर्ड ना सोचें, सिर्फ प्रेजेंटेशन वर्ड सोचें, तो आपको पता होगा प्रेजेंटेशन जब भी आपने कॉलेज में अगर आप हो तो कॉलेज में भी प्रेजेंटेशन होती होगी। अगर आपके यहाँ पे तो आपको कोई एक टॉपिक दिया जाता है और आपको उसके बारे में जो है बताना पड़ता है। उस टॉपिक के बारे में सामने बैठे हुए व्यक्ति को, वो आपके फ्रेंड्स, फेलोज या फिर जो है आपके हो सकता है आपके टीचर्स जो भी हैं, उनको उसके बारे में चीज़ों को डिटेल में बताना पड़ता है, ताकि उस कॉन्सेप्ट को लेकर के उनको और ज़्यादा डिटेल क्लैरिटी हो जाए अगर उन्हें नहीं है। तो वहाँ पे ये आपका प्रेजेंटेशन का मतलब होता है। बट वहीं अगर इसका वर्ड डाल दिया जाए सेल्स प्रेजेंटेशन, यानी कि यहाँ पे जो आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो वो आप इसलिए कर रहे हो कि आप जो है अपने प्रोडक्ट को लेकर के जो है उसकी सेल कर पाओ, प्लस प्रॉस्पेक्ट को उस प्रोडक्ट के रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं या फिर उसके बारे में जो भी उसके मन में शंका आ सकती है, उसको पहले से कुछ क्लियर करने की कोशिश कर दो। तो यहाँ पे एट दिस स्टेज द फीचर एंड बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट आर एक्सप्लेन टू द प्रॉस्पेक्ट। यहाँ पे क्या होता है, जो भी आपके प्रोडक्ट के फीचर हैं या फिर आपकी सर्विस है या प्रोडक्ट है या सर्विस है, जो भी है, उसके जो भी फीचर्स हैं वो आप क्या करते हो, वो अपने प्रॉस्पेक्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हो। द पर्पस ऑफ सेल्स प्रेजेंटेशन इज टू क्रिएट डिज़ायर फॉर द प्रोडक्ट। सेल्स प्रेजेंटेशन क्यों की जाती है, ताकि आप अपने प्रॉस्पेक्ट के जो है अपने प्रॉस्पेक्ट के बीच में जो है एक डिज़ायर क्रिएट कर सको कि भाई आप इस प्रोडक्ट को ले लो। तो जैसे है ना कि हाँ, मैं अगर बहुत ज़्यादा कुछ देख रही हूँ, कोई प्रेजेंटेशन देख रही हूँ, मुझे लगा कि हाँ इसमें बहुत अच्छी चीज़ें हैं, इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे फीचर्स हैं जो मुझे अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो मैं उसको खरीदने के लिए शायद ज़्यादा जो है उतावली हो जाऊँ या मुझे जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाओ। तो इसीलिए जो है सेल्स प्रेजेंटेशन की जाती है, ताकि आपका जो प्रोडक्ट है उसके तरफ जो है डिज़ायर क्रिएट कराया जा सके प्रॉस्पेक्ट का। अ गुड प्रेजेंटेशन इज द की ऑफ अ सक्सेसफुल सेल। अगर आप अच्छी प्रेजेंटेशन करोगे तो वो कहीं ना कहीं एक सक्सेसफुल सेल आपके लिए लेकर के आएगी। नेक्स्ट इज एसेंशियल ऑफ अ गुड प्रेजेंटेशन। कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि एक प्रेजेंटेशन में होने चाहिए, जो एसेंशियल है एक गुड प्रेजेंटेशन में आपके होने ही चाहिए। सबसे पहले कीप इट सिंपल। बिल्कुल सिंपल रखिए। सिंपल रखिए मतलब कि लेट्स सपोज मैं आपके पास आई हूँ ये फ़ोन लेने के लिए, या फिर आप फ़ोन बेच रहे हो, आप सेलर हो, आपको जो है इसकी प्रेजेंटेशन करनी है। प्रेजेंटेशन का मतलब हमेशा वो नहीं होता कि बड़े बड़े पीपीटीज बना करके आप प्रेजेंट कर रहे हो। इट मींस कोई भी प्रोडक्ट है उसके बारे में आप डिटेल्स बता रहे हो। अब यहाँ पे आप मुझे इस फ़ोन के बारे में बता रहे हो, आपने कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बता दिए इसके अंदर के जो कि मुझे नहीं पता, ना मुझे उनसे कुछ लेना देना है। मुझे क्या जानना होगा एज अ कंज्यूमर, अगर मुझे जो है ये प्रोडक्ट लेना है, मुझे कौन कौन सी चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे, इसका कैमरा, इसकी क्वालिटी, इसका जो है स्पेस कैसा है, ये कितना जो है इसकी रैम रोम वगैरह जो भी होता है, इसका मेमोरी कितनी अच्छी है, क्या कुछ है, कितना जो है स्पीड में चलता है, इससे ज़्यादा मुझे भी नहीं पता। तो ये सब चीज़ें मुझे अट्रैक्ट करेंगी। तो जो सेलर जो है मुझे सिर्फ यही चीज़ें बताए, सिंपल चीज़ें बताए जो कि एक्चुअली में मुझे अट्रैक्ट करने वाली हैं। अगर वो इसके अंदर का कोई ऐसा कोई पार्ट बता दे कि इसके जो इसमें ये फ़ोन इसमें कुछ ऐसा लगा हुआ है, ये वो फलाना ढिलकाना, मुझे नहीं समझ आएगा। वो सिंपली मुझे बता दे कि मैम हमने ना इसमें न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ की है, जिसकी वजह से जो क्या है इसकी स्पीकर काफ़ी अच्छे काम करेंगे और इससे जो है आपकी कॉलिंग क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी। तो ये क्या है, सिंपल लैंग्वेज में चीज़ें बताना है ना, कुछ ऐसे टेक्निकल्स वर्ड यूज़ ना करना जो कि आपके प्रॉस्पेक्ट को पता ही नहीं है या फिर वो उससे जो है ज़्यादा जानकारी नहीं रखता। तो इसीलिए कीप इट सिंपल। द प्रॉस्पेक्ट कैन एब्सॉर्ब ओनली अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन एट एनी वन टाइम। तो क्या प्रॉस्पेक्ट क्या होता है, वो थोड़ी सी ही इन्फॉर्मेशन ले पाता है एक टाइम पे, उसका माइंड जो है
इतना ज़्यादा खुला नहीं हो पाता। सो देयरफॉर अवॉइड द टेम्पलेशन टू टेल एवरीथिंग। तो इसलिए सब कुछ बताना जो है अवॉइड करना चाहिए। ऐसा नहीं आप ईच एंड एवरी एक एक डिटेल जो है इसका पूरा चिट्ठा विट्ठा खोल के बैठ जाओ, वो बताना ज़रूरी नहीं है। प्रेजेंटेशन जो है एक ब्रीफ होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि वो सामने वाले को कन्विंस कर दे। तो इसीलिए कीप इट सिंपल। नेक्स्ट इज टॉक द लैंग्वेज ऑफ द प्रॉस्पेक्ट। प्रॉस्पेक्ट के लैंग्वेज में बात कीजिए। प्रॉस्पेक्ट के लैंग्वेज में मतलब कि अम कर रहा है तो वो अनगम तुम मत करने लग जाना, ठीक है। मतलब कि वो अगर कोई और भाषा बोल रहा है तो तुम वो बोल रहे हो, ऐसा नहीं। कीप द टॉक द लैंग्वेज ऑफ द प्रॉस्पेक्ट, यानी कि उसको समझ आए। यही बात है अभी यहाँ पे कि हमने सिंपल रखने के बारे में जो मैंने अभी आपको बताई थी कि ज़्यादा टेक्निकल स्टफ मत यूज़ करना। हाँ, अगर सामने वाला पर्सन इंडस्ट्रियल है, उसका जो है टेक्निकल चीज़ें उसको पता है तो आप बात कर सकते हो। तो वहाँ पे जो है आप उसके लेवल पे जाकर के खेल सकते हो। तो उसको अगर उसकी नॉलेज का लेवल अगर इतना है तो आप भी उस लेवल पे जाकर के उसको चीज़ें बता सकते हो सिंपली। बट वहीं पे अगर छोटा सा जैसे नॉलेज में अगर छोटा सा बच्चा है, अगर जो है आपका मान लो नर्सरी एलकेजी का बच्चा है और आप उसको पढ़ा रहे हो कि जॉन एलिया साहब की बातें सुना रहे हो, तो वो तो आपको पागल ही समझेगा। तो इसीलिए आप जो है उसी लैंग्वेज में बात करो, उसी टेक्निकल टर्म्स में बात करो, उसी नॉलेज के लेवल पे बात करो जो कि सामने वाले को समझ आती है। तो टॉक द लैंग्वेज ऑफ द प्रॉस्पेक्ट। लैंग्वेज यानी कि उसको जो समझ आए। द सेल्स टॉक इज यूजलेस इफ द प्रॉस्पेक्ट डज नॉट अंडरस्टैंड इट। क्योंकि अगर आप ऐसी बातें कर रहे हो जो सामने वाले को समझ नहीं आ रही, प्रॉस्पेक्ट को समझ नहीं आ रही, तो वो यूजलेस हो जाएंगी। इंडस्ट्रियल जैगान जो है, प्रोडक्ट के मॉडल नंबर, ये सब आपको अवॉइड करने चाहिए। स्पीक इन द लैंग्वेज विच द प्रॉस्पेक्ट कैन अंडरस्टैंड। स्पीक विद द लैंग्वेज में आपका यहाँ पे लैंग्वेज ये भी आ जाता है कि आप जो है हिंदी वाला व्यक्ति है तो उससे थोड़ा सा उसी लैंग्वेज में बात करो। तो वर्ड्स को लेकर भी, नॉलेज को लेकर भी, प्लस लैंग्वेज जो एक्चुअल लैंग्वेज हम बोलते हैं उसको भी, उसके लैंग्वेज में ही आप बात कीजिए। इस्टेब्लिश फ्रेंडली रिलेशनशिप, यहाँ रिलेशन, तो यहाँ पे जो है आपको क्या करना पड़ेगा, एक रिलेशन, फ्रेंडली रिलेशन इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, जिससे जो है जो सेल्समैन है इजीली अपनी बातें उसको बता भी पाए प्रॉस्पेक्ट को, और प्रॉस्पेक्ट जो है एकदम होमली फील करे, और उसको अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस आराम से जो है आराम से पूछ भी सकता है। वो घबराएगा नहीं, या फिर उसको जो है थोड़ा ऐसा ना लगे, ऑकवर्ड ना लगे। तो इसीलिए उसको फ्रेंडली रिलेशन वाला जो है फील कराइए। स्ट्रेस एप्लीकेशन, अडेप्ट योर प्रेजेंटेशन टू द पर्सन एंड द सिचुएशन। जैसे जैसे सिचुएशन बनती जाती है वैसे वैसे अपनी प्रेजेंटेशन को ढालते जाइए। क्या होता है ना, कई बार रट्टू तोते की तरह मत बोलने लग जाइए। आप थोड़ा सा जो है क्लैरिटी थोड़ा सा बताइए, फिर उसका एक्सप्रेशन देखिए, फिर उस लिहाज से अपने जो है प्रेजेंटेशन को चेंज कीजिए। तो जैसा सिचुएशन बन रहा है, जैसा टर्म्स बनते जा रहे हैं, वैसे आप बनिए। तो सिचुएशन को देख करके अपनी प्रेजेंटेशन को जो है कैरी ऑन कीजिए। सो अडेप्ट योर प्रेजेंटेशन टू द पर्सन एंड द सिचुएशन। फोकस ऑन व्हाट द प्रोडक्ट और सर्विस कैन डू फॉर द प्रॉस्पेक्ट, ठीक है। और इस चीज़ पे फोकस रखिए कि जो प्रोडक्ट है वो प्रॉस्पेक्ट के लिए क्या कर सकता है, ताकि वो और ज़्यादा उसकी तरफ जो है अट्रैक्ट हो सके। डेवलप्ड क्रेडिटिबिलिटी, ए प्रेजेंटेशन कैन बी सक्सेसफुल ओनली व्हेन इट इज़ बिलीव्ड। तो यहाँ पे जो है अगर आपकी प्रेजेंटेशन को बिलीव किया जा सकता है, आपकी प्रेजेंटेशन ऐसी है कि सामने वाला उस पर जल्दी से बिलीव कर लेगा, तो ऐसी प्रेजेंटेशन अच्छी प्रेजेंटेशन होती है। तो इसीलिए ऐसे स्टेटमेंट दीजिए जिसकी क्रेडिटिबिलिटी हो। ऐसे मत बोल दीजिए कि अगर आप ये खरीदेंगे तो हम आपको जो है एलन मस्क से मिलने का मौका देंगे। तो ये सब मत बोलिए, ऐसी चीज़ें बोलिए, ऐसे प्रोडक्ट को लेकर के ही आप ऐसे चीज़ें बोलिए जो एक्चुअली में जो है काम करती है और उसकी क्रेडिटेबल आप हो, यानी आप कल को उसके लिए अकाउंटेबल रह सकते हो। प्रूव योर पॉइंट्स वन बाय वन, और एक एक करके अपने पॉइंट्स को प्रूव भी करते जाइए। नेक्स्ट वन इज यूज़ पॉजिटिव सजेशन। सजेशन जो आप दे रहे हो वो पॉजिटिव आप यूज़ कीजिए, जो भी कमेंट्स है वो आप पॉजिटिव यूज़ कीजिए। तो एज फार एज पॉसिबल यूज़ पॉजिटिव सजेशन एंड कमेंट। अवॉइड टॉकिंग इन अ मोनोटोन एंड वेरी योर पिच। तो ज़्यादा जो है आप अपनी टोन ख़राब मत रखिए, थोड़ा सा जो है अवॉइड कीजिए टोन ज़्यादा ऊँची रखना, या फिर अपना पिच जो है थोड़ा सा नॉर्मल रखिए। वाइस सेल्समैन जो एंटिसिपेट्स द मेंटल स्टेट ऑफ द प्रॉस्पेक्ट एंड एडजस्ट हिज स्पीच अकॉर्डिंगली। जो आप एक वाइस सेल्समैन होता है वो क्या करता है, मेंटल स्टेट जान लेता है प्रॉस्पेक्ट का, समझने की कोशिश करता है और उसको देख करके अपनी स्पीच जो है एडजस्ट करता है। टेक्निक्स क्या है गुड प्रेजेंटेशन की, कि आप उनसे क्वेश्चंस पूछिए, रेफरल जो है यूज़ कीजिए कि हमें उनका नंबर आपने
उन्होंने हमें आपका नंबर दिया, सॉरी ठीक है, तो उन्होंने हमें आपका नंबर दिया, उन्होंने भी प्रोडक्ट बाय किया था। ऑफर अ बेनिफिट कि भाई ये आपको बेनिफिट्स मिलेगा, ऑफर कीजिए एक सर्विस की भाई अगर आप ऐसा करोगे तो साल में हम एक बार जो है आपको लकी ड्रॉ निकलता है, हम ये सर्विस देते हैं, वो सर्विस देते हैं। कॉम्प्लीमेंट कीजिए प्रॉस्पेक्ट को दैट आप तो बहुत सुंदर लग रही हैं, आपको थोड़ा और जो है ये मेकअप यूज़ करना चाहिए। गिव समथिंग ऑफ वैल्यू। अच्छा, मेकअप यूज़ करना चाहिए मतलब अगर आप मेकअप का प्रोडक्ट बेच रहे हो तो ऐसा बोलना है, ऐसा मत बोलना कि गाड़ी बेचने जा रहे हो और जाके मेकअप की बात करो, वो मत करना। गिव समथिंग ऑफ वैल्यू, कुछ ऐसा प्रोडक्ट जो कि उनकी वैल्यू के बराबर आपको दे रहे हो। एक सेल्स रिप्रेजेंटेशन करने से पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे प्रोडक्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जो प्रोडक्ट आप बेचने जा रहे हो उसके बारे में नहीं पता तो बेचोगे क्या, ठीक है। कंपटीशन कौन कौन है आपका मार्केट में, उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। कहते हैं ना, दोस्तों से ज़्यादा जो है दुश्मनों की खबर रखनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों की तो खबर है ही है, वो तो है ही साफ, तो दुश्मनों की भी रखो। तो कंपटीशन की भी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कंपनी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कंपनी कब इस्टेब्लिश हुई थी, कब से काम कर रही है, कितना जो है सर्विस बना चुकी है, कितने कस्टमर्स बना चुकी है। कस्टमर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि हमारे जो है हमारे प्रोडक्ट जो है, लेट्स टेक एग्जाम्पल मेकअप का ही, तो मेकअप का जो है हमारे मेकअप जो है दीपिका जी भी लगाती हैं, ये फलाने ढिलकानी जो भी लोग हैं ये सब लगाते हैं, तो ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है कस्टमर की रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, मतलब ये नहीं डिस्क्लोज नहीं करना कि ये पर्टिकुलर लगाती है, बस आप कह सकते हो, रेफरेंस दे सकते हो। सो ये था गाइस आज का टॉपिक सेल्स रिप्रेजेंटेशन का। सो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।